भागवत के द्वितीय अध्याय में सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया गया है। सद्यो मुक्ति से तात्पर्य है तुरंत मुक्ति और उसका साधन है धारणा। धारणा के द्वारा भगवान के विराट स्वरूप की अपने हृदय में धारणा के द्वारा सद्यो मुक्ति को जीव प्राप्त होता है, भगवान के रूप को प्राप्त हो जाता है। और क्रम मुक्ति में योगी क्रम से सोपानों को पार करते हुए, सीढ़ियों को पार करते हुए परमात्मा के आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ पर हम क्रम मुक्ति का वर्णन करेंगे, योगी द्वारा किस तरह क्रम से परमात्मा के प्रेम में, आनंद में, स्वरूप को प्राप्त किया जाता है। सद्यो मुक्ति का वर्णन दूसरे पार्ट में करेंगे, सेकंड पार्ट में। क्रम मुक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में विस्तार से दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहले तो क्रम मुक्ति में साधक की या कहीं योगी की अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के द्वारा वासना नष्ट होती है, चित्त वासना नष्ट होती है। जो विवेकी पुरुष है वह दूसरों को दुखी होते हुए देखता है और देखता है कि उनकी वासना के कारण, उनकी कामना के कारण ही वे दुख में पड़े हैं, तो वह कामना और वासना का त्याग कर देता है। उसकी चित्त वासना नष्ट हो जाती है। किसके द्वारा? ज्ञान और विवेक और वैराग्य के द्वारा साधक का। दूसरा कदम है वह अभ्यास के द्वारा अपने आसन को सिद्ध करता है और एड़ी से गुदा को दबाकर वह घंटों स्थिर आसन में बैठना शुरू करता है, या उस आसन को वह जीत लेता है या उसमें सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात वह अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ ले जाता है। 6 चक्कर भेदन रीति से वह 6 चक्रों का भेदन करता हुआ मूलाधार की ऊर्जा को ऊपर के तल पर उस प्राण ऊर्जा को ले जाता है। नाभि चक्र अर्थात मणिपुर में स्थित प्राणवायु को अनाहत अर्थात हृदय चक्र में चढ़ाए और वहां से फिर वह उदान वायु द्वारा उसे विशुद्धि चक्र पर ले जाए। विशुद्धि चक्र से फिर उस प्राणवायु को ऊपर उठाते हुए वह तालु मूल अर्थात विशुद्धि चक्र के अग्र भाग में ले जाए, वहां पर स्थिर कर दे। तत्पश्चात 7 छिद्रों को बंद करके 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, इन 7 छिद्रों को बंद करके वह तालु मूल से उस ऊर्जा को दोनों बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। अगर योगी की, साधक की किसी अन्य लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आज्ञा चक्र पर उस प्राणवायु को आधी घड़ी तक रोके, अर्थात 12 मिनट तक उस ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर ही रोके रखे। लक्ष्य के साथ उस वायु को सहस्त्रार में ले जाए और परमात्मा में स्थित हो जाए। उसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर और इंद्रियों का त्याग कर दे। अगर इस समय योगी की इच्छा ब्रह्मलोक में जाने की, या 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की, या आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करने की, या इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करने की हो, तो ब्रह्मरंध्र का भेदन करते समय उसे मन और इंद्रियों को साथ ही ले लेना चाहिए। अगर तो मुक्त होना चाहता तब तो वह शरीर और इंद्रियों को वहीं छोड़ दे। अगर वह 8 सिद्धियों या ब्रह्मलोक आदि में विचरण करना चाहता है तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही ले लेना चाहिए ब्रह्मरंध्र का भेदन करते समय। इसके बाद जब योगी ज्योतिर्मय सुषुम्ना मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तो पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक को जाता है। यहाँ उसके बचे खुचे मल भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कुछ कर्मों की वासनाएं उसकी बची हों तो वह भी वहाँ क्षीण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अग्निलोक में अपने बचे खुचे मल को जला करके, कर्मों को समाप्त करके योगी
अग्निलोक से भगवान श्री हरि के ज्योतिर्मय शिशुमार नामक चक्र पर पहुंचता है, जो कि विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। अर्थात संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इसी ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र के चारों ओर भ्रमण करता है। यह केंद्र है। शिशुमार चक्र का अतिक्रमण करके वह अकेला ही महरलोक में जाता है, जहाँ की कल्प पर्यंत देवता निवास करते हैं। अर्थात यहाँ पर देवता की आयु या देवता जीवित रहते हैं, वे एक कल्प पर्यंत रहते हैं। एक कल्प कितना होता है? एक कल्प होता है 1000 चतुर्युगी के बराबर। अर्थात महरलोक में देवताओं की आयु, उसमें निवास करने वाले लोग जो कि देवता ही होते हैं, उनकी आयु एक कल्प पर्यंत अर्थात 1000 चतुर्युगी के बराबर होती है। 1000 चतुर्युगी कितनी होती है, इसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। इसके बाद जब नीचे के लोग जलने लगते हैं, स्वर्गलोक, भुवलोक, पृथ्वीलोक, महरलोक आदि जलने लगते हैं, तब वह ब्रह्मलोक में चला जाता है जीव। नीचे वाले लोग कब जलते हैं? जब प्रलय होती है, तब नीचे वाले लोग शेषनाग के मुख से निकली हुई भयंकर अग्नि से जलने लगते हैं। तब वह महरलोक छोड़ करके ब्रह्मलोक में चला जाता है। यहाँ पर भी रहने वाले देवताओं की आयु 2 प्रार्ध अर्थात ब्रह्मा जी की आयु जितनी ही यहाँ आयु होती है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में बड़े बड़े देवता सिद्ध विमानों पर निवास करते हैं। उनके रहने के लिए वहाँ विमान बने हुए हैं, और वहाँ पर ना शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, और उनकी आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर होती है। और ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प के बराबर है, अर्थात एक चतुर्युगी के बराबर है। ब्रह्मलोक से ऊपर योगी सत्यलोक में पहुंच जाता है। यहाँ वह अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी में मिला देता है, पृथ्वी तत्व में मिला देता है। फिर योगी सत्यलोक में पहुंच जाता है और वहाँ निर्भय होकर के अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी तत्व में मिला देता है, और 7 आवरणों का भेदन करता है। वे 7 आवरण कौन कौन से हैं? वे 7 आवरण हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार, महतत्व और प्रकृति। पृथ्वी रूप आवरण से जल रूप आवरण में, जल रूप आवरण से अग्नि रूप आवरण में, अग्नि रूप आवरण से वायु रूप आवरण में, वायु रूप आवरण से वह आकाश रूप आवरण में आ जाता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल से अग्नि में आवरण, और अग्नि में ज्योतिर्रूप से वायु में आवरण में आ जाता है। वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त होता है। स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां अपने सूक्ष्म अधिष्ठानों को प्राप्त होती हैं। घ्राण इंद्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना इंद्रिय रस तन्मात्रा में, नेत्र इंद्रिय रूप तन्मात्रा में, त्वचा इंद्रिय स्पर्श तन्मात्रा में, और श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाते हैं। अर्थात जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वह अपनी तन्मात्राओं में लीन हो जाती हैं। जैसे नाक की जो सूक्ष्म इंद्रिय है, सुगंध लेने की जो क्षमता है वह सुगंध में ही लीन हो जाती है। रूप देखने की जो क्षमता है वह रूप में ही लीन हो जाती है। इस तरह 5 इंद्रियां अपनी अपनी तन्मात्रा में लीन हो जाती हैं। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ आदि अपनी क्रिया शक्ति से मिलकर अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात कर्मेंद्रियां भी अपने सूक्ष्म रूप में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ पर वह सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में लीन करता है, इंद्रियों को राजस अहंकार में लीन करता है, और मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन करता है। इसके बाद अहंकार सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में
प्रवेश करता है और महतत्व अंत में सभी गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। लेकिन महाप्रलय के समय उस प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने के कारण योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण स्वरूप द्वारा आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त होता है। यही है अंतिम स्थिति। योगी को इस भगवन्मय स्थिति की प्राप्ति होने पर इस लोक में पुनः नहीं आना पड़ता। इस भगवन्मय स्थिति को प्राप्त करने के बाद योगी इस लोक में पुनः नहीं आता, वह मुक्त हो जाता है। यह है शुकदेव मुनि जी द्वारा राजा परीक्षित को बताया गया वेदोक्त सनातन मार्ग क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति की चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि महर लोक में कल्प पर्यंत देवता जीवित रहते हैं या कल्प पर्यंत वे निवास करते हैं। तो कल्प के बारे में जान लेते हैं। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक कल्प बराबर होता है 1000 चतुर्युगी। अब ये चतुर्युगी क्या होती है? कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग को मिलाकर चारों युगों की एक चतुर्युगी होती है। अर्थात चारों युग जब बीत जाते हैं उसे कहते हैं एक चतुर्युगी। इस तरह 1000 चतुर्युगी जब हो जाती है उसे कहते हैं एक कल्प, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब एक चतुर्युगी की आयु कितनी होती है? तो कलयुग की आयु है 4,32,000 साल, द्वापर की है 8,64,000 साल, त्रेता की है 12,96,000 साल और सत्ययुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। अब इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल कुल आयु बनती है 43,20,000 वर्ष। यह है एक चतुर्युगी की आयु। और ऐसी जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। अब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, जिसे कि ब्रह्मा जी की आयु कहा जाता है, वह मनुष्यों की आयु 100 वर्ष और 360 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन। तो उसके हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी? तो ब्रह्मा जी का एक कल्प 1000 चतुर्युगी और वह है एक दिन, तो उसको 360 से गुणा करेंगे तो वह बनेगा एक साल, और जब उसको 100 से और गुणा करेंगे तो वह बनेगा ब्रह्मा जी की पूरी आयु, जो कि 2 प्रार्ध भी कई बार उसको कहा जाता है। तो यह कितनी हुई? यह हो गई 36,000 कल्प। और याद रखिए एक कल्प में है 1000 चतुर्युगी। 36,000 कल्प ब्रह्मा जी की आयु होती है, अर्थात ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होते हैं। और इन 100 वर्षों को 2-2 भागों में बांटा गया है, 50 पहले के, 50 बाद के, तो 50-50 मिलाकर के 100, जिसे 2 प्रार्ध भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी की आयु 2 प्रार्ध अर्थात 36,000 कल्प की होती है, 100 वर्ष की होती है। और यह 36,000 कल्प श्री हरि का कितना होता है? श्री हरि का एक निमेष होता है। अर्थात जब आँख झपकती है तो उसे कहते हैं एक निमेष। आँख झपकने का जो समय लगता है, जो कि 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा होता है। तो जब श्री हरि की आँख झपकती है, एक निमेष होता है, सेकंड का तीसरा हिस्सा होता है श्री हरि का, तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बीत जाते हैं, अर्थात 36,000 कल्प बीत जाते हैं। अर्थात 36,000 बार 1000 चतुर्युगियाँ बीत जाती है। मनुष्यों के हिसाब से करेंगे तो दिमाग ही चकरा जाएगा। तो ऐसी ये आयु है, ऐसी काल गणना है अलग अलग लोगों की। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है और एक कल्प में 14 मनु हो जाते हैं, अर्थात सृष्टि मनु से उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार 1000
चतुर्युगी में 14 मनु उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि करीब 71 से कुछ अधिक चतुर्युगी एक मनु की आयु होती है, अर्थात करीब करीब 71 चतुर्युगी में एक मनु बदल जाता है, क्योंकि 14 मनु होते हैं 1000 चतुर्युगी में, तो 71 चतुर्युगी में एक मनु बदलता है। ऐसी कालगणना है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। आज इतना ही।